Hello everyone, my name is Saurabh Arora and we are doing Chem 3D Mind Catalyst, and today we are going to start the most important topic of the complete chemistry, जिसमें हम सीखेंगे पूरे केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर बनाने. This is known as VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. Depending on number of bond pairs and lone pairs, each molecule has a well-defined structure. Depending on number of bond pairs and lone pairs, each molecule has a well-defined structure. तो वो स्ट्रक्चर क्या है? तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन प्रॉपर 3D. So note the statement and then we are going to learn the structure of the chemistry. तो हम एक ये टेबल फॉर्म करते हैं कि यहां पे हम डालेंगे ऊपर टोटल ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, कि अगर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, वी हैव टू फॉर्म दिस टेबल कि मॉलिक्यूल हैज 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर. 3 में 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. ऐसे ही टोटल 4, 5, 6. 4 में 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, और मिनिमम 2 बॉन्ड तो होने चाहिए फॉर दी स्ट्रक्चर. और 5 में 5, 0, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर. ऐसे ही 6 में 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर. तो pause the video, make the table and then we will start the most important topic. पूरी 11th 12th एंट्रेंस इसका क्वेश्चन ना आए ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल. तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि सेंटर में होता है सेंट्रल एटम, जो मैंने यहां पे ए पहले से लिख दिया है. सेंटर में है सेंट्रल एटम और 2 एटम उसके साथ एकदम स्ट्रेट में लीनियर में अटैच होंगे, कि सेंटर में तो सेंट्रल एटम और 2 एटम उसके साथ एकदम स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में अटैच होंगे. तो कितना एंगल होगा इन दोनों में? दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल आएगा 180 डिग्री. और इस शेप को, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है लीनियर स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द केमिस्ट्री. So this is linear structure with 2 bond pair and 0 lone pair. और अगर मॉलिक्यूल में 3 है, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो वो मॉलिक्यूल होगा एक ट्रायंगल शेप का. एक ट्रायंगल शेप, 3 बॉन्ड in a triangle form.
और इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर। इट इज नोन एज ट्रायंगुलर प्लेनर। और बताओ कितने डिग्री का एंगल होगा किन्हीं भी दो बॉन्ड्स में, चाहे हम ऊपर से नीचे देखें चाहे नीचे वाले बॉन्ड्स में, तो व्हाट विल बी द एंगल? व्हाट विल बी द एंगल? तो एंगल इज 120 डिग्री। कि किसी भी दो बॉन्ड के बीच में कि 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दिया तो एंगल बिकम्स 120 डिग्री। तो ये है 3 वाली ज्योमेट्री। ड्रॉ दिस, अंडरस्टैंड इट। एंड नाउ इन केस ऑफ 3, कि इन केस ऑफ 3 कि ये 3 बॉन्ड थे, कि इन केस ऑफ 3 नाउ 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक को ऊपर से हटा देंगे, एक बॉन्ड को ऊपर से हटा देंगे और ये 2 बॉन्ड पेयर और यहां पे एक लोन पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर आएगा कुछ ऐसा। और जो लोन पेयर होता है उसको ऐसे एक बैलून की शेप में विथ 2 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, कि 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और इस शेप को नाम देते हैं वी शेप। दिस इज नोन एज अ वी शेप मॉलिक्यूल। तो 2 बॉन्ड पेयर और 0, और 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। नोट इट डाउन। एंड नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ 4। एक मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो यहां से शुरू होते हैं 3D स्ट्रक्चर, कि 4 बॉन्ड पेयर मतलब कि हम नीचे तो एक ऐसे ट्राइपोड शो करेंगे और एक बॉन्ड ऊपर से कनेक्ट कर देंगे यहां से, कि 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, कि यहां पे तो एक ट्राइपोड की शेप, कि यहां पे एक ऐसे ट्राइपोड और उस पे 4 एटम, 3 एटम यहां ट्राइपोड पे और एक ऊपर से। और इस स्ट्रक्चर को, इसको नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल। दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इस टेट्राहेड्रल में किन्हीं भी 2 बॉन्ड्स के बीच में, कि हर जगह चाहे हम ऊपर से नीचे, नीचे नीचे वाले कहीं पे भी देखें तो हर जगह एंगल सेम आता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। दिस इज द एंगल ऑफ दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये है जब 4 बॉन्ड पेयर है। अब इसी ज्योमेट्री में 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसमें से एक बॉन्ड हटा देंगे, कि 4 वाली में से एक बॉन्ड हटा देंगे तो ये कुछ अब ऐसी रह जाएगी, कि 4 बॉन्ड पेयर और में से एक बॉन्ड पेयर हट गया और ये 3 बॉन्ड पेयर। तो ये बच गया, कि इसको क्या नाम देते हैं, कि अब नीचे सिर्फ एक पिरामिड रह गया, तो इसको नेम देते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये एक पिरामिड की शेप आ गई, कि इसी के अंदर 4 में से एक तो लोन पेयर बन गया
और ये 3 बॉन्ड रह गए। ये 4 में से एक हट गया और ये 3 बॉन्ड रह गए और इसको नाम दिया गया ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये एक पिरामिड की शेप आ गई इन दी बॉटम। तो एक लोन पेयर, और जब लोन पेयर आता है कि जब ये 4 बॉन्ड थे तो 109 डिग्री एंगल, बट जब लोन पेयर आने लग जाता है ये वाला बॉन्ड हट गया और ये लोन पेयर आ गया, तो क्या होता है, लोन पेयर बाहर है, वो बाहर से रिपल्शन करता है, जिससे 2 बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है कि यहां से और यहां से रिपल्शन आ रही है और एंगल धीरे धीरे एंगल डिक्रीज होता है। कि लोन पेयर आने से एंगल डिक्रीज होने लग जाता है, तो यहां पे एंगल बचता है 107 डिग्री। 109 से 107, भले ही वो 3 वाली ज्योमेट्री हो, उसमें भी बाहर से रिपल्शन होने के कारण 120 से अप्रोक्स एंगल आ जाता है 118 डिग्री। और यही इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि जो लोन पेयर है, अगर लोन पेयर हुए तो उनकी रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम, और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है वो सबसे कम होगी। कि लोन पेयर आने से रिपल्शन बढ़ जाएगी और बॉन्ड्स पास आने लग जाते हैं, एंगल डिक्रीज होता है। और फिर एंगल, और फिर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मतलब एक ये बॉन्ड हट गया और एक इन तीनों में से हम कोई एक हटा देंगे। तो अब ये है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की ज्योमेट्री। ये 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये 2 बॉन्ड पेयर, और ये ऊपर वाला हटा दिया और ये राइट वाला हटा दिया, और ये 2 बॉन्ड पेयर। तो अब एंगल, यस वेरी गुड, और कम हो जाएगा एंड इट विल बिकम 104 डिग्री 5 मिनट्स। और इस शेप को नाम दिया जाता है बेंट शेप। तो टोटल 4 वाले में 3 केस है। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर ट्रायंगुलर पिरामिडल, एंड 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेंट शेप. So these are the 3 cases in the tetrahedral. And now comes the case of 5. The total of 5 bond pair 0 lone pair. तो देखिए कैसे हम ज्योमेट्री बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। कि पहले बीच में इसको क्या नाम दिया था? यस, ट्रायंगुलर प्लेनर। बीच में एक ट्रायंगल और फिर एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से। बीच में ट्रायंगल और एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से। इसको नाम देते हैं कि अगर हम इसमें ऐसे फेस बनाएं तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। कि अगर हम ऐसे फेस बनाएं तो एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर, और यहां से नाम बनते हैं, किसका क्या नाम है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। एक पिरामिड अबव द प्लेन और एक पिरामिड बिलो द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द
ट्रायंगल, सो इट इज नोन एज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इट इज नोन एज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे कि सेंटर में सेंट्रल एटम, और पहले हम एक ट्रायंगल शो करेंगे कि एक ट्रायंगल, बस ये डॉटेड डॉटेड बॉन्ड नहीं है, ये बस एक ट्रायंगल को फॉर्म शो करने के लिए, और फिर एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से। तो ऐसे ये 5 एटम कनेक्ट हो गए एंड इट इज नोन एज ट्रायंगुलर, इट इज नोन एज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। It is known as triangular bipiramidal। ये है जब 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर पे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब इसी में ही एक लोन पेयर आ जाए, इसी में ही, बस इस ज्योमेट्री में हमें याद रखना है कि जो लोन पेयर है कि हर चीज, हर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पे डिपेंड है, एंड द लोन पेयर, कि जो लोन पेयर है वो हमेशा इस ट्रायंगल पे आएगा। बस ये हमें याद रखना है कि जो लोन पेयर है वो कहां आएगा, ट्रायंगल पे। तो जब एक लोन पेयर है तो हम इन 5 में से, सॉरी इन 3 में से ट्रायंगल के कोई भी एक बॉन्ड हटा देंगे। जैसे ये वाला बॉन्ड हटा दिया कि दिस बॉन्ड हैज बीन रिमूव्ड। तो देखो अब इसका क्या नाम रखा, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है कि इसको हमने ऐसे पकड़ रखा है और फिर इसको ऐसे सरफेस पे रख दिया। तो ये क्या लग रहा है, टैंक, और कुछ, कोई टैंक बोलता है और फिर कोई बोलता है इसको सीसॉ, कि ये सीसॉ की तरह झूलने लगा। इट इज लाइक सीसॉ, सो इट हैज बीन नेम्ड सीसॉ। कि जब इसमें एक लोन पेयर आएगा, जब इसमें एक लोन पेयर आएगा तो जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, ट्रायंगल का हम एक बॉन्ड हटा देंगे। बस ज्योमेट्री में जो बॉन्ड आपको एक तरफ दिखे इसको हटा के लोन पेयर, और ऊपर वाले 2 बॉन्ड एज इट इज, और इसको नाम देते हैं सीसॉ। ये बन गया सीसॉ। तो 5 वाली में 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। देन कम्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ये वही 5 वाली, बस पहले हमने कौन सा बॉन्ड हटाया था, ये। अब इसके साथ एक और बॉन्ड हटा देंगे। बस बुक्स में क्या करते हैं कि जो एक बॉन्ड था इसको तो वापस लगा देते हैं, और जो 2 बॉन्ड एक तरफ दिख रहे हैं इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, कि ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब ये कौन सा अल्फाबेट नजर आ रहा है, यस वेरी गुड, टी शेप, कि इसको नाम दे दिया टी शेप। ये वही 5 वाली ज्योमेट्री, बीच में ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के जो 2 बॉन्ड एक तरफ थे इनको हटा दिया, और ये वाला बी, और एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से, और इसको नाम दे दिया टी शेप। तो देखिए ये 2D में और ये 3D में। और फिर जब एक लोन पेयर और आया, कि जब एक लोन पेयर और आया
तो ये पूरा जो ट्रायंगल है, ये जो पूरा ट्रायंगल है ये पूरा हट जाएगा। 1 2 और 3, ये तीनों बॉन्ड चले गए और ये बच गया बस स्ट्रेट, कि ये वापस एक लीनियर आ गया। जो पहला था लीनियर, वैसे ही ये लीनियर आ गया। बस इस लीनियर में और इस लीनियर में कुछ जगह ऐसे बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट लीनियर नहीं होगा, कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन ये थोड़ा सा एंगल इसका 180 से कम हो जाता है। इट इज नोन एज डिस्टॉर्टेड लीनियर। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इट बिकम्स डिस्टॉर्टेड लीनियर। तो ये 5 वाली ज्योमेट्री के 4 स्ट्रक्चर है। पहला ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, फिर सीसॉ, फिर टी शेप और फिर लीनियर। दीज आर दी 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ। तो अब लीनियर वाली में क्या होगा, ये जो पूरा ट्रायंगल है ये पूरा लोन पेयर, 3 लोन पेयर और ऊपर नीचे 2 बॉन्ड पेयर, और दिस इज लीनियर। बस कुछ जगह एंगल 180 लिखा होता है, कुछ जगह 180 से कम। एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। इसमें 5 वाली में ये 4 केस हैं। तो पॉज द वीडियो, टेक द नोट्स, अंडरस्टैंड इट। नाउ it comes the structure of 6 bond pair 0 lone pair। तो हमने 5 वाला कैसे स्टार्ट किया था, बीच में ट्रायंगल और इसमें बीच में स्क्वायर, कि बीच में स्क्वायर और एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से, बीच में स्क्वायर, एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से। So now guess what would be the name of the square of this structure? Yes, any guess? So what comes in your mind? Square bipyramidal? Square की एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे। बस काश ये नाम रखा होता, but the name given to this structure is ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड है बट नाम है ऑक्टाहेड्रल। सो व्हाई इट इज सो, कि अगर हम इसके फेस बनाएं, ये जो ऊपर पिरामिड बन रहा है इसके फेस बनाएं, तो 4 फेस ऊपर से और 4 फेस नीचे से, 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे, तो टोटल हो गए 8 फेस। और उन 8 फेस के कारण इट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। सेंटर में सेंट्रल एटम, सेंटर में सेंट्रल एटम और 4 फेस, 4 बॉन्ड पे तो स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है बस इसको डॉटेड डॉटेड ज्वाइन करके दिखा दिया, ये बॉन्ड नहीं है। आई एम अगेन सेइंग एंड सेइंग, इसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी। और एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज ऑक्टाहेड्रल। इट इज नेम्ड एज ऑक्टाहेड्रल। और फिर इसमें लोन पेयर आ जाए, यही 6 वाले स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर, कि इन 4 बॉन्ड पे स्क्वायर और 2 बॉन्ड ऊपर और नीचे, अबव दी प्लेन बिलो दी प्लेन। तो इसमें हम ये ऊपर नीचे वाले को हटा सकते हैं। बस किसी भी अपोजिट पेयर में से एक बॉन्ड हटा दिया
और अब क्या बचा ये? यस, नाउ यू कैन गेस, वेरी गुड, कि एक पिरामिड ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, सो इट इज नोन एज स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। हमने ये एक बॉन्ड यहां से हटा दिया, ये 4 स्क्वायर वाले बॉन्ड तो अपनी जगह, और ऊपर नीचे में से एक लोन पेयर बन गया, और ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। ये 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इट इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और जब इसमें 2 लोन पेयर आए, जब इसमें 2 लोन पेयर आए, तो ये अपोजिट वाला ये बॉन्ड भी हटा दिया, कि जब 2 लोन पेयर आए तो स्क्वायर स्क्वायर बच गया, ये स्क्वायर और बस स्क्वायर बच गया, और ऊपर भी लोन पेयर, नीचे भी लोन पेयर। तो इसका क्या नाम होगा? बस जैसा ही आपको यहां शो हो रहा है कि a square on a plane, a square on a plane is known as square planar. It is known as square planar. तो ये है the most important 3D structures VSEPR theory। तो 2 टोटल, 3 टोटल, 4 टोटल, 5 टोटल, 6। तो मेन इनका यूज है। अब 5 और 6 वालों में मैंने अभी तक एंगल्स नहीं बताए, कि ना 5 वाले में एंगल, ना 6 वाले में। तो यहां से क्या होता है, यहां से मल्टीपल एंगल शुरू हो जाते हैं। इनमें एक एंगल नहीं है, दे हैव मल्टीपल एंगल्स। लाइक इन द ज्योमेट्री ऑफ 6 हमने कहां से शुरू किया? स्क्वायर से। तो स्क्वायर के बीच के एंगल 90 डिग्री, और कितने 90 डिग्री हो गए? 4। जब इस बॉन्ड को ऊपर से लगाया तो इसके भी इनके साथ 90 बनने लग गए। तो 4 90 और 4 नीचे से, कितने 90 डिग्री बन गए? 12। और ये जो अपोजिट बॉन्ड्स हैं, ये 2 तो ये ऊपर नीचे वाले, और 2 स्क्वायर में, कि इस स्ट्रक्चर में 2 टाइप के एंगल हैं, 90 डिग्री भी है और 180 डिग्री भी है। और कितने कितने हैं वो सब हमें याद करना है, कि 90 है 12, और 180 डिग्री है, 180 डिग्री है 3। तो इस 6 वाली में 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री 12, 180 डिग्री 3 एंगल्स है इन दी परफेक्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, तो परफेक्ट ज्योमेट्री की जो ये पहले स्ट्रक्चर है सबके, इनको बोलते हैं परफेक्ट ज्योमेट्री। अब तुम, जब तक मैं ये हैंग करता हूं, थिंक 5 वाली में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में कौन कौन से एंगल होंगे एंड हाउ मेनी दे आर, कि कितने कितने डिग्री के एंगल होंगे और इसमें कितने कितने एंगल होंगे। जस्ट थिंक। सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स। तो 5 वाले में कितने कितने डिग्री के एंगल आए, कि जो बीच में ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 120 डिग्री, कि ट्रायंगल के बीच में 120 डिग्री। जो ये ऊपर से बॉन्ड लगाया, कि जब ये ऊपर वाला या नीचे वाला बॉन्ड आ जाता है तो बनने लग जाते हैं 120 के साथ 90, कि 3 90 नीचे से
और 390 ऊपर से, तो 90 डिग्री, 120 डिग्री, और ऊपर नीचे वालों का, अपोजिट वालों का 180 डिग्री। तो 96, 123 और 180 डिग्री 1, ये 5 वाली ज्योमेट्री में है। So this is VSEPR theory. Take the screenshot. Take the screenshot. Remember the structures और इनको कैसे यूज करना है, so that we are going to learn in the next video. बस अभी के लिए ये याद करो, number of bond pair and lone pair decides the structure. These are, so this is all about VSEPR, linear, triangular, planar. ये जो पहली लाइन होती है, it is known as, it is also the geometry. It is also known as geometry. और फिर लोन पेयर आने के साथ ये स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं। So this is all about VSEPR theory. And now we are in the next lecture, we are going to learn how to use these structures with the molecule. Each molecule has a well-defined structure. So we will practice that in the next lecture. So this is Saurabh Arora signing off. Please, please, please don't forget it. Remember it. Share it with your friends. Thank you so much.